we will study chapter 4. Our chapter 4 name is the Northern Mountains. At the top of our country are the Northern Mountains. हमारे country के top पर Northern Mountains हैं. These consist of the mighty Himalayas and the Karakoram ranges. और ये consist करते हैं ज़्यादातर हिमालयास को और काराकोरम रेंजेस को. The Karakoram ranges lie to the northwest of the Himalayas. जो काराकोरम रेंजेस हैं वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ लाई करते हैं हिमालयास में. The Northern Mountains contain some of the highest peaks in the world. जो Northern Mountains हैं वो कुछ हाईएस्ट पीक्स को कंटेन करते हैं संसार के अंदर. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक बाई K2 ऑन माउंट गुडविन और स्टिल इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है, जबकि K2 और माउंट गुडविन और स्टिल जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है संसार के अंदर. द हिमालयाज, द वर्ल्ड हिमालय इन संस्कृत मीन्स abode of snow. जो हिमालय है इसका संस्कृत में मतलब है abode of snow. द हिमालयाज फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज. जो हिमालयाज है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज को फॉर्म करते हैं, बनाता है. दे आर ऑल्सो नॉन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स. इसको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं. एंड स्ट्रेच इन अ कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. और ये स्ट्रेच हुए हुए हैं कर्व में जो कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्टार्टिंग भी हुए हुए हैं. Their east-west extent is about 2500 km and their width is about 160 to 450 km. तो इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो लगभग 2500 किलोमीटर है और जो उसकी विड्थ है वो लगभग 160 से 450 किलोमीटर तक है. The Himalayas form a wall between India and China. जो हिमालयाज है वो वॉल को फॉर्म करती है, दीवार को फॉर्म करती है इंडिया और चाइना के बीच में. एंड इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. और ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी है इस वर्ल्ड के अंदर. क्लाइमेट, द ग्रेट हिमालयाज इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जो ग्रेट हिमालयाज है वो इन्फ्लुएंस हुए में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट से. दे ऑल्सो हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न्स. और इसमें मेजर इन्फ्लुएंसेस भी हैं मानसून और रेनफॉल पैटर्न्स की. विद इन द हिमालयाज climate varies depending upon the elevation and location of the place. हिमालयाज के अंदर जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होते रहते हैं, वेरीज होते रहते हैं. डिपेंड करता है एलिवेशन और प्लेस के लोकेशन पर. द क्लाइमेट इन द अपर रेंजेस इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर विद हैवी स्नोफॉल इन विंटर्स. जो क्लाइमेट होता है अपर रेंजेस पर काफ़ी ठंडा होता है पूरे साल, हैवी स्नोफॉल्स के साथ सर्दियों के टाइम पर. देयर आर स्नो कर्व्ड पीक्स टू बी सीन. यहाँ पर हमें स्नो कर्व्ड पीक्स देखने को मिलती हैं. इन द लोअर रेंजेस में इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. गर्मियों में काफ़ी गर्मी होती है और सर्दियों में काफ़ी ठंड होती है. द नॉर्थन ईस्टर्न साइड ऑफ द रेंजेस हैज़ लोअर हिल्स विच रिसीव हैवी रेनफॉल इन समर्स. नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो रेंजेस हैं लोअर हिल्स में वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होती हैं समर में, गर्मियों के टाइम पर. वेजिटेशन, देयर इज़ अ sparse vegetation in the greater Himalayas. यहाँ पर sparse vegetation है greater Himalayas में. This includes shrubs, mosses, lichens and wildflowers like blue papayas. और इसमें include है shrubs, mosses, lichen and wildflowers. Wildflowers जैसे कि blue papayas. The natural vegetation of the middle Himalayas consists of pine, oak, pollard, walnut, spruce, fir, cypresses, juniper and birch. और कुछ नेचुरल वेजिटेशंस के भी नेम दे रखे हैं आपको जो कि मिडिल हिमालयाज में कंसिस्ट होते हैं, वो नेम्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं. दिस रीजन हैज़ मैनी ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल्स, पल्म्स, पीचेस, पियर्स, चेरीज एंड आलमंड. इस रीजन में काफ़ी सारे ऑर्चर्ड्स भी हैं एप्पल्स के, पल्म्स के, पीचेस के, पियर्स के, चेरीज के एंड आलमंड्स के. The forest areas of the Terai region of the outer Himalayas have been cleared to grow crops such as rice, sugarcane and wheat. जो फॉरेस्ट एरिया है तेराई रीजन का आउटर हिमालयाज में, वहाँ पर हमें क्लियरली क्रॉप्स ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं जैसे कि राइस, शुगरकेन एंड व्हीट. द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ ट्रीज लाइक कीकर, साल, टीक एंड बाबू. और जो वेजिटेशन है इस रीजन में यहाँ पर कंसिस्ट है ट्रीज जैसे कि कीकर, साल, टीक एंड बाबू. These tops of these mountains are used for agricultural purposes.
जो स्लोप्स हैं इन माउंटेन्स के ये यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। इस तरीके के फार्मिंग को हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ, याक्स, गोट्स, स्नो लिपर्ड्स, मस्क डियर एंड वाइल्ड शीप आर सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ द नॉर्थन माउंटेन्स। नॉर्थन माउंटेन्स में कुछ वाइल्ड लाइफ के आपको नेम दे रखे हैं, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट इन द मिडल हिमालय रेंज have tigers, leopards, rhinoceros and many varieties of deer। फॉरेस्ट में जो मिडल हिमालयाज के रेंज में है वहाँ पर हमें टाइगर्स, लेपर्ड्स, राइनोसोरस और कुछ डियर की वेराइटीज देखने को भी मिलती हैं। द फॉरेस्ट इन द आउटर हिमालय रेंज हैव hyenas, jackals, elephants एंड टाइगर्स। जो फॉरेस्ट में आउटर हिमालयन रेंज में हमें ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। द हिमालयन रेंज, द हिमालयन रेंज इंक्लूड्स 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालयन रेंज इंक्लूड करता है अपने अंदर 3 पैरेलल रेंजेस को। फर्स्ट इज द ग्रेटर हिमालयाज, ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। सेकंड इज द मिडल हिमालयाज, ऑल्सो नोन एज हिमाचल। मिडल हिमालयाज को हम हिमाचल बोलते हैं। थर्ड इज द आउटर हिमालयाज, ऑल्सो नोन एज शिवालिक। जो आउटर हिमालयाज है उसको हम शिवालिक भी बोलते हैं। ग्रेट हिमालयन रेंजेस आर इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस है एक्सट्रीम नॉर्थ में है। इट इज़ ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। वो हमेशा स्नो से कवर्ड हुए रहते हैं। ग्लेशियर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज माउंटेन्स। जो ग्लेशियर्स हैं वो इन माउंटेन्स में ओरिजिनेट हुए हुए होते हैं। मैनी रिवर्स सच एज इंदस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। काफ़ी सारी रिवर्स भी हैं जैसे कि इंदस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सभी ग्लेशियर्स पर ही ओरिजिनेट हुई भी होती हैं। कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा आर 2 वेरी हाई पीक्स इन दीज रेंजेस। इन रेंजेस में ये 2 काफ़ी हाई पीक्स हैं। द मिडल हिमालयन रेंज इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। जो मिडल हिमालयन रेंजेस है वो सिचुएटेड हुई भी है साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज में। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन्स एंड फर्टाइल वैलीज। ये जो रेंज है ये कंसिस्ट करती है फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन्स को और फर्टाइल वैलीज को। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस इन द मिडल हिमालयन रेंज लाइक मसूरी, शिमला, कुल्लू एंड मनाली। और काफ़ी सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस भी हैं मिडल हिमालयन के रेंजेस में जैसे कि मसूरी, शिमला, कुल्लू एंड मनाली। द एंटर हिमालयन रेंज इज प्रेजेंट एट साउथ रेंज ऑफ द हिमालयाज। एंटर हिमालयन रेंज है वो प्रेजेंट है साउथ रेंज ऑफ द हिमालयाज में। द माउंटेन रेंज सिचुएटेड नियर इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार इज कॉल्ड पूर्वांचल रेंज। जो माउंटेन रेंज है वो सिचुएटेड हुई भी है इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर के पास म्यांमार के साथ, जिसको हम पूर्वांचल रेंज भी बोलते हैं। रिवर्स एंड पासेस इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स। सम ऑफ द मेजर रिवर्स that originate in the northern mountains include गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस, सतलुज एंड घाघरा। कुछ मेजर रिवर्स भी हैं जो नॉर्थर्न माउंटेन्स में ओरिजिनेट हुई भी होती हैं। इसमें इंक्लूड है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस, सतलुज एंड घाघरा। A route through a mountain range is called a pass। जो रूट होता है माउंटेन रेंज के थ्रू उसको हम पास बोलते हैं। पीपल यूज पासिस टू क्रॉस अ माउंटेन इजली। पीपल पासिस का यूज करते हैं माउंटेन रेंज को आसानी से क्रॉस करने के लिए, सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ता है। दी कराकोरम पास इन कश्मीर, कश्मीर में कराकोरम पास है। दी शिपिकिला एंड रोहतंग पास इन हिमाचल प्रदेश। शिपिकाला और रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में है। दी नथुला इन सिक्किम, नथुला सिक्किम में है। एंड दी बॉम्बीला अरुणाचल प्रदेश, बॉम्बीला अरुणाचल प्रदेश में है। आर सम इम्पोर्टेंट पासेस इन द हिमालयन रेंजेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के नेम दे रखे हैं आपको जो कि हिमालयन रेंजेस में है। ला मीन्स पास, ला का मतलब होता है पास। There are many natural parks and wildlife sanctuaries in the northern mountains। northern mountains में काफ़ी सारे natural parks और wildlife sanctuaries भी हैं। Some of them are Jim Corbett National Park and राजाजी National Park। उनमें से कुछ important भी है, famous भी है, like Jim Corbett National Park and राजाजी National Park। Importance of the northern mountains। First point, the Himalayas are very useful to India। जो हिमालय है वो काफ़ी यूजफुल है इंडिया के लिए।
These makes a natural boundary on the northern border. ये natural boundary बनाते हैं northern border पर and protect us from neighboring countries और हमें हमारी neighboring countries से protect भी करते हैं. Second is India would have been a desert if there were no Himalayas. इंडिया में खास डेजर्ट होगा यदि हिमालयाज नहीं होंगे तो. They check the monsoon winds and cause rain in the entire northern plains of India. वे चेक करेंगे मानसून वाइंड्स को, कॉजेज होंगे रेन एंटायर नॉर्थन प्लेन्स में इंडिया के अंदर. द माउंटेन्स आल्सो प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द आइसी कोल्ड वाइंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. माउंटेन्स होते हैं वो हमें सभी जो हमारी कंट्री है उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं आइसी कोल्ड वाइंड से जो कि सेंट्रल एशिया में से होती है. दस द हिमालयाज इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन मैनी वेज. मतलब जो हिमालयाज हैं वो इफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट को काफ़ी सारे तरीकों से. फर्स्ट इज मैनी perennial rivers like गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंधक, घाघरा originates from the glaciers of the Himalayas. ये कुछ रिवर्स के नेम दे रखे हैं आपको जो ओरिजिनेट हुई हुई हैं ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज में. सेकंड इज दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद वुड, टिम्बर एंड मेडिसिनल हर्ब्स एंड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ. और ये हमें वुड, टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये हमें प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ भी देते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं. Let's know. First point, the northern mountains include the Himalayas, Karakoram Range and Purvanchal. Northern mountains में include the Himalayas, Karakoram Range और Purvanchal. Second is the Himalayas comprise of three parallel range. जो Himalayas है वो comprise है three parallel range को. Greater Himalayas, Middle Himalayas and Outer Himalayas. Third is the Middle Himalayas are known as Himachal. Middle Himalayas को हिमाचल बोलते हैं. Fourth is the southernmost range of the Himalayas is Shivalik. Southernmost range है हिमालय की वो शिवालिक है. Last the Himalaya protect our borders from the neighboring countries. जो हिमालयाज है वो हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज से. Here the chapter is complete.